अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं वकील अमजद और आप देख रहे हैं फैक्ट्स अप। दोस्तों, मोहम्मद आमिर दुनिया क्रिकेट के चमकते दमकते सितारे रहे, जिनकी गेंदबाजी की तारीफ उनका सामना करने वाले बल्लेबाजों ने भी की। दोस्तों, मोहम्मद आमिर जब नई गेंद के साथ मैदान में उतरते थे तो अपना सामना करने वाले बल्लेबाजों को बेबस कर देते थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं मोहम्मद आमिर के बचपन की क्रिकेट से लेकर क्रिकेट से रिटायरमेंट तक के सफर के बारे में बताने जा रहा हूं और क्रिकेट में मोहम्मद आमिर के उरूजो ज़वाल पर रोशनी भी डालेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल फैक्ट्स अप को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, मोहम्मद आमिर 13 अप्रैल 1992 को गुज्जर खान के इलाके चंगा बंग्याल में पैदा हुए। मोहम्मद आमिर बचपन से ही पाकिस्तानी फास्ट बॉलर वसीम अकरम के बहुत बड़े फैन रहे। दोस्तों, मोहम्मद आमिर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वसीम अकरम मेरे पसंदीदा रहे, वो मेरे आइडियल रहे हैं। जब मैं उन्हें टीवी पर देखता था तो मैं ये देखने की कोशिश करता था कि वो गेंद के साथ क्या कर रहे हैं, तो मैं बाहर जाकर उसके अमल और बॉलिंग की नकल करता था। दोस्तों, 2003 में रावलपिंडी में मौजूद बाजवा क्रिकेट एकेडमी के चेयरमैन सर आसिफ बाजवा ने एक लोकल टूर्नामेंट में मोहम्मद आमिर को देखा और अपनी स्पोर्ट्स एकेडमी में शमूलियत की दावत दी। और फिर 2007 में पाकिस्तानी फार्मर बॉलर वसीम अकरम ने एक फास्ट बॉलिंग कैंप में मोहम्मद आमिर को फास्ट बॉलर के तौर पर सिलेक्ट किया। आमिर ने 15 साल की उम्र में पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के साथ इंग्लैंड का दौरा किया। 2008 में मोहम्मद आमिर ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लिया, मगर इंजरी की वजह से ज्यादा मैच ना खेल सके। वर्ल्ड कप के बाद मार्च 2008 में मोहम्मद आमिर ने अपना डोमेस्टिक डेब्यू रावलपिंडी रैम्स के लिए किया। दोस्तों, मोहम्मद आमिर ने अपने डेब्यू डोमेस्टिक सीजन में 55 विकेटें हासिल की और मोहम्मद आमिर की इस आला फॉर्म के नतीजे में उन्हें 2009 के वर्ल्ड कप में भी मौका मिला। मोहम्मद आमिर ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू 2009 के T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ किया, जहां अपने पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर रावी बोपारा की विकेट हासिल की और अपने डेब्यू ओवर में सिर्फ एक ही रन दिया। दोस्तों, मोहम्मद आमिर ने T20 वर्ल्ड कप के साथ साथ दुनिया क्रिकेट को मुतासिर करना जारी रखा और वर्ल्ड कप में 7 में से 6 मैचेस में अपने पहले ही ओवर में विकेट हासिल करते रहे। मोहम्मद आमिर शॉर्ट बॉल्स का इस्तेमाल करने में खासे माहिर थे। दोस्तों, मोहम्मद आमिर बड़ी ही महारत से अपने बाउंसर्स की मदद से बल्लेबाजों को चकमा दिया करते थे और मोहम्मद आमिर ने अपने कैरियर की सबसे तेज गेंद 2009 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ डाली। मगर दोस्तों, बदकिस्मती से 29 अगस्त 2010 को मोहम्मद आमिर को स्पॉट फिक्सिंग के जुर्म में कैद कर लिया गया और जानबूझकर 2 नौबाज कराने की वजह से मोहम्मद आमिर को 5 साल का बैन लगा दिया गया। और फिर 5 साल बाद 29 जनवरी 2015 को ये ऐलान किया गया कि मोहम्मद आमिर डोमेस्टिक सीजन खेल सकता है, मगर मोहम्मद आमिर को इंटरनेशनल खेलने की इजाज़त 2 सितंबर 2015 से हुई। और फिर 13 मार्च 2015 को मोहम्मद आमिर ने अपना डोमेस्टिक कमबैक किया और फिर अपने पहले ही ओवर में अपनी पहली विकेट हासिल कर ली। और दोस्तों, 15 जनवरी 2016 को मोहम्मद आमिर ने अपना इंटरनेशनल कमबैक किया, जिसके बाद फरवरी 2016 में मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान सुपर लीग में कराची के लिए खेलते हुए हैट्रिक भी हासिल की। दोस्तों, अगर पाकिस्तान टीम को बल्लेबाजी में मोहम्मद आमिर की ज़रूरत होती तो मोहम्मद आमिर बल्लेबाजी में भी अपनी मुकम्मल खिदमत पेश करते। 30 अगस्त 2016 में मोहम्मद आमिर ने इंग्लैंड बैटिंग ऑर्डर में आखिर में आते हुए 58 रन स्कोर किए, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया और अभी तक भी तोड़ा नहीं जा सका। दोस्तों, आमिर ने अपना दूसरा ICC टूर्नामेंट 2017 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी खेला, जिसमें मोहम्मद आमिर ने नाकाबिले फरामोश खिदमत अंजाम दी। दोस्तों, मोहम्मद आमिर ने 2017 के ICC चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल को पाकिस्तान के लिए जीतने में अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, मोहम्मद आमिर की ये खिदमत गेंदबाजी की तरफ से आई, जिसमें उन्होंने भारत के टॉप 3 बैट्समैन की विकेटें हासिल की। दोस्तों, फाइनल के शुरुआत में तो भारत बहुत ही आरामदेह हालत में था, जब तक कि पाकिस्तान ने भारत के लिए 338 रन का बड़ा हदफ ना खड़ा किया। इसके बाद ये भारत के बल्लेबाज ही थे जिनको ये हदफ हासिल करना था, मगर मोहम्मद आमिर ने ये हदफ अबूर करना भारत के लिए डरावना ख्वाब साबित कर दिया।
भारत के टॉप 3 बैट्समैन शिखर धवन, विराट कोहली और रोहित शर्मा, जिन्होंने भारत के लिए पूरे टूर्नामेंट में 70% रन बनाए, मोहम्मद आमिर ने इन तीनों की विकेटें हासिल कर ली। दोस्तों, मोहम्मद आमिर ने 2018 के एशिया कप में भी हिस्सा लिया, मगर उनकी परफॉर्मेंस खासी अच्छी न रही। मई 2019 में मोहम्मद आमिर को 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल किया गया। 12 जून 2019 में मोहम्मद आमिर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने ओडीआई कैरियर का पहला 5 विकेट हॉल हासिल किया। मोहम्मद आमिर ने टूर्नामेंट में 8 मैचेस में से 17 विकेटें हासिल करके पाकिस्तान की तरफ से लीडिंग विकेट टेकर के तौर पर टूर्नामेंट का इख्तिताम किया। फिर दोस्तों 26 जुलाई 2019 को मोहम्मद आमिर ने T20 और ओडीआई कैरियर पर तवज्जो देने के लिए टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली, जिसके बाद उन्होंने T20 और ओडीआई कैरियर में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। मगर 17 दिसंबर 2020 को मोहम्मद आमिर ने पीसीबी की सियासत से तंग आकर इंटरनेशनल क्रिकेट से मुकम्मल तौर पर रिटायरमेंट हासिल कर ली और पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक लाजवाब हीरे से महरूम हो गई। दोस्तों, मोहम्मद आमिर ने एक इंटरव्यू में भारतीय कप्तान विराट कोहली को दुनिया के सबसे अच्छे बल्लेबाजों की फहरिस्त में शामिल किया और विराट कोहली ने भी मोहम्मद आमिर को दुनिया का सबसे टफ गेंदबाज करार दिया। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद आमिर के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।